अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 26 तक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है s विच इज इक्वल टू tan t माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस t। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ds ओवर dt ये होगा d ओवर dt इंटू tan t नेगेटिव एक्सपोनेंशियल नेगेटिव t। तो अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। मीन टू से d ओवर dt ये हमारे पास आएगा tan t और ये नेगेटिव d ओवर dt, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव t। तो हम जानते हैं कि जो tan t होता है इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर। वेरिएबल हमारे पास t है तो t आएगा। उसके बाद ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसका जो डेरिवेटिव होता है ये बिल्कुल वही होता है, सेम आएगा। मीन टू से e की पावर माइनस t और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे e की जो पावर होगी तो क्या होगी d ओवर dt इंटू नेगेटिव t। ठीक है, तो ये क्या आया सीकेंट स्क्वायर t और ये माइनस ये हो गया प्लस। उसके बाद t का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो इसको लिखें या फिर ना लिखें ये आपकी मर्जी है। तो यही बेसिकली आपका आंसर है। और अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो वो है s विच इज इक्वल टू 1 माइनस कोसिकेंट t ओवर 1 प्लस कोसिकेंट t। तो इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब है हमने इस पे क्वोशिएंट रूल लगाना है। तो ds ओवर dt विच इज इक्वल टू, तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस कोसिकेंट t होल का स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस कोसिकेंट t सेम आएगा और ऊपर वाले का डेरिवेटिव मीन टू से d ओवर dt इंटू 1 माइनस कोसिकेंट t आएगा। उसके बाद माइनस, उसके बाद 1 माइनस कोसिकेंट t सेम 1 माइनस कोसिकेंट t और नीचे वाले का डेरिवेटिव मतलब d ओवर dt इंटू 1 प्लस कोसिकेंट t आएगा। तो नीचे वाला हमारे पास सेम आया 1 प्लस कोसिकेंट t होल का स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 प्लस कोसिकेंट t। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और कोसिकेंट है तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, कोसिकेंट t का जो डेरिवेटिव है वो आएगा नेगेटिव कोसिकेंट t कॉट t। तो नेगेटिव ये खड़ा है और इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा नेगेटिव कोसिकेंट t और उसके साथ साथ कॉट t। उसके बाद ये क्या है माइनस और ये सेम आएगा मीन टू से 1 माइनस कोसिकेंट t सेम आएगा। उसके बाद ये जो है 1 का डेरिवेटिव 0 और ये कोसिकेंट t है तो कोसिकेंट t का डेरिवेटिव फिर हम लिखेंगे नेगेटिव, उसके बाद कोसिकेंट t और उसके साथ साथ कॉट t। तो नीचे क्या आएगा 1 प्लस कोसिकेंट t होल का स्क्वायर। तो अगर गौर से देखें तो ये भी कोसिकेंट t है और ये भी कोसिकेंट t है और कॉट t भी है और कॉट t भी। मीन टू से कॉट t और कोसिकेंट t दोनों में है। तो अगर हम इसको बाहर कॉमन ले रहे तो क्या आएगा, ये आपके पास आएगा कोसिकेंट t और इसके साथ साथ कॉट t। ठीक है, और बाकी क्या रह गया, यहाँ पर रह गया 1 प्लस कोसिकेंट t रह गया और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया प्लस। उसके बाद ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो गया प्लस, ये बाहर निकल गया तो यहाँ रह गया प्लस 1 माइनस कोसिकेंट t ब्रैकेट क्लोज। पॉजिटिव कोसिकेंट t और नेगेटिव कोसिकेंट t आपस में कट गए और ये 1 और 1 2 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कोसिकेंट t कॉट t ओवर 1 प्लस कोसिकेंट t होल का स्क्वायर, यही बेसिकली आपका आंसर है।
अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो वो है r विच इज इक्वल टू 4 माइनस थीटा स्क्वायर साइन थीटा। तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, मीन टू से डी आर ओवर डी थीटा, क्योंकि थीटा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डी ओवर डी थीटा इंटू 4 माइनस थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा। अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी थीटा 4 आएगा माइनस डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा का स्क्वायर और ये साइन थीटा। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसको आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन टू से थीटा इसका स्क्वायर डी ओवर डी थीटा और ये साइन थीटा, उसके बाद प्लस साइन थीटा सेम आया डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा का स्क्वायर। तो क्या होगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होगा नेगेटिव इंटू थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा, और थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। और अगर आप थीटा को कॉमन ले लें, मीन टू से नेगेटिव थीटा हो जाएगा, यहाँ पर आएगा थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और यही बेसिकली आपका आंसर है। और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो वो है r विच इज इक्वल टू सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, मीन टू से डी आर ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा इंटू सीकेंट थीटा फिर कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों जरा बोल रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल, मीन टू से सीकेंट थीटा से अगले का डेरिवेटिव डी ओवर डी थीटा, ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। पॉजिटिव कोसिकेंट थीटा सेम आएगा, और डी ओवर डी थीटा और सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव, तो सीकेंट थीटा सेम आ गया, और कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है नेगेटिव कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा होता है। और अगर बात करें सीकेंट थीटा के डेरिवेटिव की, तो वो होता है सीकेंट थीटा और इसके साथ साथ है टेन थीटा। तो अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा, सीकेंट थीटा नेगेटिव कोसिकेंट थीटा और साथ में कॉट थीटा, और ये क्या आएगा कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा के साथ साथ टेन थीटा। तो अगर हम इनको खोलें तो ये किसके इक्वल होता है, सीकेंट, ये होता है 1 ओवर कॉस थीटा, और ये कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा, और ये कॉट थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसी तरह से अगर हम इसको खोलें तो ये क्या आएगा, कोसिकेंट मतलब 1 ओवर साइन थीटा, ये इसके रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, इस वजह से इसको खोल रहा हूं, और ये सीकेंट होता है रेसिप्रोकल कॉस का। ठीक है, और टेन को कैसे लिखते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो देखिए कुछ कटता है, ये कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा है, तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, मीन टू से नेगेटिव 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस ये साइन थीटा है और ये साइन थीटा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा मीन टू से 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर बात करें 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल है, अभी हमने लिखा है वो किसका है कोसिकेंट का, तो मीन टू से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यही बेसिकली आपका आंसर है। और अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, तो वो है r विच इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसके दो प्रोसीजर हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें फिर उसकी डेरिवेशन ले लें, या फिर इस पे आप प्रोडक्ट रूल लगा दें, तब आपकी मर्जी है जैसा आप करना चाहें। तो अगर इसको हम डायरेक्ट करें तो ये डी आर ओवर डी थीटा होगा बेसिकली, और ये किसके इक्वल होगा 1 प्लस सीकेंट थीटा सेम आ जाएगा, और डी ओवर डी थीटा इंटू
साइन थीटा आएगा, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और ये प्लस होगा साइन थीटा सेम आ जाएगा डी ओवर डी थीटा 1 प्लस ये हो जाएगा सीकेंट थीटा। तो साइन थीटा है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस सीकेंट थीटा और इसके साथ साथ कॉस थीटा। साइन थीटा सेम आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और सीकेंट का डेरिवेटिव आता है सीकेंट थीटा और इसके साथ टेन थीटा। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये आएगा कॉस थीटा और ये आ जाएगा सीकेंट थीटा कॉस थीटा। और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये साइन थीटा है, ये सीकेंट थीटा है और ये टेन थीटा है, तो ये साइन थीटा सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा को आप लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा और ये टेन थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये सीकेंट और कॉस है। तो मैंने आपको बताया है कि सीकेंट थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल होते हैं तो मतलब क्या है, उलट होते हैं। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा 1 ओवर कॉस, तो 1 ओवर कॉस डॉट कॉस विच इज इक्वल टू 1। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, और यहां पर होना था प्लस, और ये क्या होगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर, कॉस को कॉस से किया तो कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो मीन टू से कॉस थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यही बेसिकली हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने क्लास फेलो के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.